हेलो एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लक्ष्य क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज़ कॉन्स्टिट्यूट, है ना। जो संविधान होता है ये एक बॉडी होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का, जिनके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से कॉन्स्टिट्यूट किया जा सके, है ना। किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे नियम जिनके माध्यम से उस देश या संस्था का सुचारू ढंग से संचालन हो सके। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल ढांचा होता है। संविधान का जो हम बोल सकते हैं कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को और इसके अलावा जो देश के नागरिक हैं उनके हितों की रक्षा करना, ये सब जो होते हैं हमारे संवैधानिक मूल ढांचा होता है। इसके अलावा जो संविधान है वो ये भी नियंत्रित करता है कि जो देश की शासन व्यवस्था है वो कैसी हो। देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए, अगर हम देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम सभी जानते हैं कि हम 26 जनवरी एज एन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, है ना। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1949 इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज एन कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था। अब देखिए, पास कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, अब यहाँ पर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 1946, देखिए 1946 में अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाती है और जिसको काम दिया जाता है एक ऐसा संविधान तैयार करने के लिए जो भारत की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए एक सुचारू रूप से काम करने वाली शासन व्यवस्था को लागू करने का कार्य कर सके। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, उनकी अध्यक्षता में ये सारा ड्राफ्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। और 25 नवंबर, यहाँ पर देखिए 25 है, लेकिन 25 नवंबर को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपना फाइनल ड्राफ्ट सबमिट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने। और 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब देखिए, जो टाइम पीरियड रहा बिटवीन 1946 टू 1949, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनती है हमारी 1946 में, इसको काम दिया जाता है भारत का एक संविधान तैयार करने के लिए। और 1949 में ये बनकर तैयार हो जाता है और इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब ये जो टाइम पीरियड रहा 1946 से लेकर 1949 के बीच, जिस टाइम पीरियड में हमारे भारत के संविधान को बनने का समय लगा, वो टोटल टाइम पीरियड जो रहा हमारा 2 साल, ठीक है, 2 साल 2 years 11 month और 18 days। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान को बनने का समय जो लगा वो लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय भारतीय संविधान को बनने में लगा। इसके अलावा एक चीज़ और, जो भारतीय संविधान की ओरिजिनल कॉपी है
उस ओरिजिनल कॉपी में जो वर्ड्स हैं वो टाइप्ड वर्ड्स नहीं हैं, द वर्ड्स आर हैंड रिटन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को अपना लिया गया, और इसीलिए 26 नवंबर 1949 को हम से आज तक हम 26 नवंबर को संविधान दिवस, और 26 जनवरी 1950 से आज तक 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, जो उस टाइम पर भारतीय संविधान बना, उसकी अगर हम बात करें तो उस टाइम पर इस संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, 22 इसके पार्ट्स थे, और इसमें 8 शेड्यूल्स थे। यहाँ ये गलत हो गया है बेटा, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, 8 इसके शेड्यूल्स रहे। और अगर हम एट प्रेजेंट बात करते हैं, एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं इसकी, तो वर्तमान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमारे टोटल 448 हमारे इसमें आर्टिकल्स हैं। 22 से अब 25 इसके पार्ट्स हो गए हैं, और 8 से अब कितने 12 इसके शेड्यूल हो गए हैं। और अगर हम देखें इसके अमेंडमेंट्स, यानी कि अब तक इसमें संशोधन कितने हुए, तो सन 2020 तक भारतीय संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्या इसके वर्क हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। अगर हम देखते हैं तो जो भारत का संविधान है ये सुप्रीम लॉ है, और इससे ऊपर कोई लॉ नहीं है। सुप्रीम जो होता है उससे बढ़कर कोई नहीं होता। इसके अलावा जो भारतीय संविधान है ये इस चीज़ का भी ध्यान रखता है, इट लॉज कंसर्निंग द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशन विद द पीपल। ये इस चीज़ को भी कंसर्न करता है कि जो गवर्नमेंट है उसके रिलेशन लोगों के साथ किस तरह से हैं। भारतीय सरकार और भारतीय जनता के रिलेशंस को कंसर्न करता है। इसमें 2 इसके मेन एस्पेक्ट्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर 2 की चर्चा की जा रही है। द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से क्या मतलब है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत में 3 टायर सिस्टम है गवर्नमेंट का। तो डिफरेंट लेवल से मतलब है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी आ जाती है आपकी लोकल। तो ये जो सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट है, इनके बीच जो ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन को बनाने का काम भी कौन करता है, संविधान। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीज़न, और जो हमारी गवर्नमेंट है और सिटीजन्स हैं उनके बीच जो रिलेशन बनाने का काम है वो भी कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे इट सेट सम लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट पे कुछ लिमिटेशंस को भी सेट करता है, सो दैट गवर्नमेंट कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू हिम। वो जो ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट चाह रही है वो अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर देगी, गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करने पड़ेंगे। और इसके अलावा इट एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। जो देश की जनता होती है उसके लिए जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ पर भी ध्यान देता है कि सर्वजनिटी हो, डेमोक्रेसी हो, इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस हो। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं सर्वजनिटी। दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इज़ कम्प्लीटली एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जो भारत है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, यानी कि भारत पर अब किसी भी आउटर या इंटरनली या एक्सटर्नली कोई पावर नहीं है, ठीक है। और इंडिया जो है वो अब किसी के अंडर में कार्य नहीं करता। देयर इज़ नो इंटरनली एंड एक्सटर्नली
पावर ऑन इंडिया, नाउ वी कैन से दैट कि इंडिया कैन सॉल्व देयर मैटर्स इंडिपेंडेंटली, इंडिया कैन नॉट वर्क विद एनी अंडर। और दूसरा हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। तो देखिए डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, जिसको हम हिंदी में भी बोल देते हैं लोकतंत्र, मतलब लोगों का शासन। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने भी कहा था दैट डेमोक्रेसी टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये एक ऐसी प्रकार की सरकार होती है जिसमें जो लोगों का, ये जनता के द्वारा जनता का शासन होता है ना। और इसमें क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधियों का या रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करती है और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। अच्छा, चुनाव कैसे करती है जनता? जनता चुनाव करती है थ्रू वोटिंग, है ना। जो वोट होते हैं या जिनको हम बोलते हैं इलेक्शन, इलेक्शन किसके थ्रू? वोट के थ्रू, ठीक है। वोट के थ्रू जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं? देश की जनता के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? देखिए सेक्युलरिज्म मीन्स कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को भी ध्यान में रखता है दैट देयर इज इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स। इट मीन्स everyone is equal in the eye of the law, or everyone is equal according to constitution. There is no discrimination on the basis of caste, creed, culture or religion. So we can say that कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है it gives complete freedom of its citizens to practice and preach their own religion. यहाँ पर किसी को भी जो रिलीजन के बेसिस पर, एक तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वालिटी होगी, सोशल जस्टिस होगा, और जितने भी रिलीजन्स हैं उन सभी को सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा। किसी एक धर्म को ज़्यादा मान्यता ना देकर सभी धर्मों का सम्मान करना, है ना। इसीलिए इसको धर्मनिरपेक्ष भारत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम सोशलिज्म। सोशलिज्म के अकॉर्डिंग जो हमारा भारतीय संविधान है, द अचीवमेंट ऑफ सोशलिज्म बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, यानी कि जो सोशलिज्म है वो हमारा बेस्ड होता है इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी पर। और इसका जो चीफ गोल होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो यही है कि सभी लोग इकोनॉमिकली और सोशली इक्वालिटी पाएँ। इट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड जस्टिस टू ऑल। देखिए जस्टिस टू ऑल का क्या मतलब है कि जो व्यक्ति हैं, जो देश की जनता है, दे गेट अपॉर्चुनिटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, कास्ट, है ना। कि मतलब जो व्यक्ति हैं उन सभी इक्वल हैं और सभी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़ को ना फॉलो किया जा सके, इसीलिए जस्टिस टू ऑल है, यानी कि सभी लोग जो हैं वो बराबर का दर्जा प्राप्त कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की टॉपिक्स के लिए बने रहिए लक्ष्य क्लासेस के साथ। आगे क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Till then, have a nice day and bye bye. Please do like, share and subscribe. Bye.